Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class, and our today's topic is financial planning. दोस्तों, आज हम अपना जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का जो चौथा चैप्टर है बच्चों, फाइनेंशियल प्लानिंग, वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं. राइट? चलो बच्चों, क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसको हम स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चों, यहां पर फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कुछ बातें यहां पे मैं बता रहा हूं, उसको पहले अच्छी तरह से समझ के लो. यहां पर आपको पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी. क्या है जीएसटी? बच्चों, जीएसटी क्या होता है और उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म है बच्चों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जी गुड्स, एस सर्विस एंड टैक्स. तो बच्चों, जीएसटी का जो लॉन्ग फॉर्म है वो यहां पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएसटी? तो बच्चों, आपको पता है जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. उसके अंदर बच्चों आपको सी ऐड करना है, और सी का बच्चों मतलब होता है यहां पर सेंट्रल. तो यहां पर बन जाता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी. सी यानी सेंट्रल और जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसजीएसटी? एस का मतलब होता है बच्चों स्टेट, और जीएसटी आपको पता है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो एसजीएसटी जो है उसका फुल फॉर्म जो बन गया वो है स्टेट गुड्स एंड व्हाट सर्विस टैक्स. ओके बच्चों, इस तरह से ये जो 3 टर्म्स है, इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स है, उसको यहां पर हमने देखा है. ओके, चलो बच्चों हम चलते हैं आगे. ओके बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पर मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसको समझ के लो. आपके सामने ये जो पर्सन है, इसको हम बोलेंगे कस्टमर. इस कस्टमर को बच्चों यहां पर टीवी खरीदना है, तो ये है आपका टीवी. इस कस्टमर को ये टीवी खरीदना है, तो ये कस्टमर क्या करेगा बच्चों, दुकानदार के पास जाएगा या शॉपकीपर के पास जाएगा. राइट? तो बच्चों ये आपको, यस, आपके सामने ये जो पर्सन है ये है शॉपकीपर. तो कस्टमर क्या करता है, शॉपकीपर के पास जाता है और शॉपकीपर को बोलता है कि भाई साहब मुझे टीवी खरीदना है, तो ये जो टीवी है इसकी प्राइस कितनी है? तो शॉपकीपर कस्टमर को बोलता है कि ये जो टीवी है इसकी प्राइस 10,000 रुपीज है. ओके, और वो बोलता है कि ये जो अमाउंट है इसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा. इस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए बच्चों ये जो अमाउंट है इसको कहा जाता है टैक्सेबल अमाउंट. ये जो अमाउंट हो गई आपकी 10,000, ये हो गई टैक्सेबल अमाउंट, तो इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा. तो कस्टमर शॉपकीपर को पूछता है कि भाई साहब ये जो अमाउंट है 10,000 रुपीज, उसके ऊपर मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना जीएसटी देना पड़ेगा? तो शॉपकीपर बोलता है कस्टमर को कि आपको यहां पर जीएसटी देना पड़ेगा 1,000 रुपए. राइट बच्चों, मैं ये जो एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल आपको सामने जो रख रहा हूं, ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है, आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूं कि शॉपकीपर जो है वो कस्टमर को बोलता है आपको जीएसटी 1,000 रुपए देना पड़ेंगे. यानी आपको जो टीवी है वो 10,000 का और ये 1,000 जीएसटी, यानी 11,000 का ये टीवी आपका आएगा. ओके, तो इस तरह से बच्चों शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन होता है. तो कस्टमर बोलता है कि भाई साहब ये जो जीएसटी, ये जो अमाउंट होती है, ये अमाउंट आप क्या करते हो? तो शॉपकीपर बोलता है कि जो अमाउंट है 1,000 रुपए, ये मैं नहीं रखता हूं. राइट, ये हमें ऊपर भेजना पड़ती है. ऊपर यानी बच्चों यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को. ध्यान से देखो बच्चों, ये जो जीएसटी है 1,000 रुपए, इससे इसके आधी अमाउंट, यानी 1,000 की आधी अमाउंट 500 रुपए होते हैं, 500 रुपीज. तो ये 500 रुपीज हमको
भेजना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये जो 500 रुपीज हुए, इसे कहा जाता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो सीजीएसटी होता है बच्चों, वो जीएसटी के हाफ होता है। ध्यान से देखो बच्चों, सीजीएसटी का जो भी रेट होता है, रेट ऑफ सीजीएसटी इज व्हाट, हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी होता है। ओके, तो कस्टमर बोलता है एक शॉपकीपर को, ओके भाई साहब, आपने आधा जो अमाउंट है 500 रुपए, 500 रुपीज, इसके बारे में आपने मुझे इंफॉर्मेशन दी। अब बचे हुए जो 500 रुपीज है, बाकी जो 500 रुपीज है उसका क्या? तो शॉपकीपर बोलते हैं कि जो बचे हुए 500 रुपीज है हमको उससे भी भेजना पड़ता है। किसको? वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजना होता है। तो सीजीएसटी के आधा जो बाकी बचा होता है 500 रुपीज, ये आपको भेजना होता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। और उस अमाउंट को कहा जाता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी ये जो है बच्चों, इसका जो रेट होता है वो जीएसटी के हाफ होता है। राइट? तो बच्चों इस सेशन के अंदर हमने ये बातें सीखी कि जो भी प्राइस होती है उसे कहा जाता है टैक्सेबल अमाउंट। राइट? जीएसटी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जीएसटी का हाफ सीजीएसटी होता है, उसी तरह से जीएसटी का हाफ एसजीएसटी होता है। मतलब ये कि सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों इक्वल होते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों इक्वल होते हैं। ओके, इस तरह से बच्चों ये इंफॉर्मेशन आपने यहां पर सीखी है। तो बच्चों अब हम चलते हैं आगे। यस, अब बच्चों आपको यहां पर सीखना है या हमको स्टार्ट करना है प्रैक्टिस सेट 4.1। यहां पर अब बच्चों आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, इसको पहले समझ के लो। क्या है वो? पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन। एक मेडिकल है पवन मेडिकल, और बच्चों वो मेडिकल है तो मेडिसिन ही सप्लाई करेगा, बराबर? ओके, तो ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। यहां पर उस मेडिकल के अंदर ऐसे कुछ मेडिसिन है, उसका जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 12% है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? राइट बच्चों, आपको पता है कि रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी वो रेट ऑफ जीएसटी के हाफ होता है, ये आपको पता है। तो सबसे पहले आपको जो भी दिया गया है उसको पहले समझ के लो। यहां पर अगर आप प्रॉब्लम को ध्यान से देखोगे तो यहां पर द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो यहां पर आप बच्चों आपको दिया गया है द रेट ऑफ जीएसटी इज व्हाट, 12%। और आपको क्या निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ सीजीएसटी। तो आपको पता है रेट ऑफ सीजीएसटी जो है वो जीएसटी के हाफ होता है। राइट? ध्यान से देखो बच्चों, द रेट ऑफ सीजीएसटी जो है वो रेट ऑफ जीएसटी के हाफ होता है। तो यहां पर बच्चों जीएसटी जो है वो दिया गया है आपको 12%। तो यहां पर आपको 12% अपॉन 2 करना पड़ेगा। राइट? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यानी बच्चों यहां पर आपका जो रेट ऑफ सीजीएसटी है वो 6% आ गया। राइट? और ये जो सीजीएसटी का रेट होता है वही एसजीएसटी का रेट होता है, ये आपको पता है। ध्यान से देखो बच्चों, द रेट ऑफ एसजीएसटी जो है वो रेट ऑफ सीजीएसटी होता है, और आपका जो सीजीएसटी का जो रेट है वो 6% आ गया है। तो रेट ऑफ एसजीएसटी भी आपका हो गया 6%। राइट? इस तरह से बच्चों आपको इक्वेशन नंबर 1 यहां पर सॉल्व करना है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको पूछा गया है रेट ऑफ सीजीएसटी। तो यहां पर रेट ऑफ सीजीएसटी आ गया 6% और रेट ऑफ एसजीएसटी भी 6% आ गया। तो बच्चों आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहां पर मिल गया है। 6% वो सीजीएसटी है और 6% ये आपका एसजीएसटी है। राइट? इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को आपको सॉल्व करना होता है। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ओके, यहां पर बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। क्या है वो, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ
CGST is what 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? बच्चों यहां पर ये जो सेकंड प्रॉब्लम आपको दिया गया है इसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो। अगर आप यहां पर आर्टिकल देखोगे तो उस आर्टिकल के ऊपर यहां पर रेट ऑफ सीजीएसटी दिया है 9%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ एजीएसटी? बच्चों यहां पर आपको पता है सेंट्रल का जो टैक्स होता है ना वो अगर 9% है तो यहां पर आपको पूछा गया है कि स्टेट का जो टैक्स है वो कितना होगा। आपको पता है स्टेट का जो टैक्स होता है वही सेंट्रल का होता है। तो यहां पर बच्चों ओरली ही ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, स्टेट का भी 9% ही आएगा। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? बच्चों आपको पता है रेट ऑफ जीएसटी जो होता है वो रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी होता है। सेंट्रल का टैक्स और स्टेट का टैक्स दोनों मिलकर बच्चों टोटल टैक्स होता है जिसको आप जीएसटी बोलते हो, राइट। तो बच्चों यहां पर 9% प्लस 9% यानी आपका जो रेट ऑफ जीएसटी है वो आता है 18%। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, इसको पहले समझ के लो। यहां पर रेट ऑफ सीजीएसटी कितना दिया है बच्चों आपको 9%। क्या पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी? आपको पता है एसजीएसटी जो होता है वही होता है सीजीएसटी और यहां पर सीजीएसटी आपको दिया गया है 9%। तो यहां पर आगे हम लिखेंगे इक्वल टू व्हाट 9%, यानी आपका जो एसजीएसटी है उसका रेट बच्चों वो भी आ गया 9%। ओके, अब आप लिखोगे फाइंड करोगे व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी क्या होता है बच्चों, इन दोनों की सम होती है, सेंट्रल की और स्टेट के रेट की। देखो बच्चों द रेट ऑफ जीएसटी जो होता है वो रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी होता है। ये 9% है और ये भी 9% है, दोनों की अगर आप एडिशन करोगे तो ये आती है 18%। तो यहां पर बच्चों आपका जो रेट ऑफ जीएसटी है वो आ गया 18%। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। चलो इसको पहले अच्छी तरह से पढ़ लो। मिसेस रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज ₹2,800। देखो बच्चों अगर आप पेंट की दुकान में जाओगे तो यहां पर एक टीन लस्टर पेन का अगर एक टीन लोगे तो दुकानदार आपसे कितने पैसे लेता है, 2,800 रुपए। देखो बच्चों 2,800 रुपए में आपको एक डब्बा एक टीन आता है, उसकी प्राइस है 2,800। तो किसी भी चीज की जो भी प्राइस होती है बच्चों उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। इसलिए वो जो भी प्राइस होती है उसे ही कहा जाता है बच्चों टैक्सेबल वैल्यू। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक टीन की प्राइस 2,800 रुपए है, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2,800 रुपए। लेकिन यहां पर कितने टीन दिए गए हैं, 2 टीन दिए गए हैं। इसने रियल पेंट ने सोल्ड किया है 2 टीन। अगर एक टीन की कीमत 2,800 है तो बच्चों 2 टीन की कितनी होगी वो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन, राइट। तो कैसे निकालोगे, अगर 2,800 का एक डब्बा है तो 2 डब्बे कितने के होंगे बच्चों, इस प्राइस को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से अगर 2,800 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 5,600 रुपीज। तो बच्चों 2 डब्बे की 2 टीन की जो प्राइस है या टैक्सेबल वैल्यू है वो है बच्चों 5,600 रुपए। तो दुकानदार आपको ये जो 2 डब्बे हैं वो 5,600 में देना है दुकानदार को। लेकिन देगा क्या वो, नहीं, वो क्या बोलेगा, ये तो अमाउंट देना ही है प्लस आपको क्या देना है, जीएसटी देना है। यहां पे बोला है जीएसटी का जो रेट है वो 28% है। ध्यान से देखो बच्चों, यानी आपको ये अमाउंट तो देना ही देना है प्लस 28% जीएसटी देना है। तो क्या पूछा यहां पर, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज्ड इन द
टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है बिल। आप जो दुकानदार से बिल लेते हो ना बच्चों, उसे कहा जाता है टैक्स इनवॉइस। तो अगर उस टीन की कीमत 5,600 रुपए है, 2 टीन की कीमत, और आपका अगर जीएसटी 28% है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कितना अमाउंट आपका जाएगा, ये आपको निकालना है। तो आपको पता है बच्चों, अगर जीएसटी अगर 28% है, तो ये जो सेंट्रल का जो टैक्स होता है वो 28% के हाफ होता है, जीएसटी के हाफ होता है, सीजीएसटी। तो अगर जीएसटी 28% है तो सीजीएसटी कितना आएगा बच्चों? 28% के हाफ, यानी 14%, 14% वो आएगा। तो यहां पर रेट ऑफ सीजीएसटी जो है 14% आ गया। अगर सीजीएसटी 14% है तो एचजीएसटी भी कितना आएगा? वो भी आएगा 14%, क्योंकि सीजीएसटी और एचजीएसटी दोनों सेम होते हैं, ये आपको पता है। ओके, अब बच्चों आपको निकालना है, ये तो रेट हो गया, सेंट्रल का रेट है 14%। अब अमाउंट निकालना है आपको। अमाउंट कैसे निकालोगे बच्चों? 14% आपको निकालना है, किसके? 5,600 के। तो वो आ जाएगा आपका अमाउंट। तो यहां पर अगर आप अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालोगे तो 14% है। 14%, 14% यानी क्या? 14/100 इंटू बच्चों 14/100 किसके है बच्चों? वो 14/100 वो है 5,600 के। राइट, इस तरह से बच्चों ये है। तो आपको यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5,600 के आपको क्या करना है? का 14%। बच्चों 5,600 का 14%, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये जीरो कट होगा, ये जीरो और ये जीरो कट होगा। क्या बचेगा बच्चों? यहां पर सिर्फ बचेगा 14 इंटू 56। ध्यान से देखो बच्चों, हर चीज को समझ के लो। तो यहां पर सेंट्रल का जो टैक्स होता है वो यहां पर आएगा 14 इंटू 56। राइट, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर 14 इंटू 56 अगर आप नोटबुक के ऊपर करोगे तो बच्चों वो आती है अमाउंट ₹784। यानी बच्चों अगर आपको या आपने अगर 2 टीन लक्चर पेन के खरीदते हैं आप 5,600 के 2, राइट, तो बच्चों वो जो अमाउंट है उस अमाउंट के ऊपर आपको जो टैक्स आएगा, जो सेंट्रल को जो टैक्स जाएगा आपका, वो आएगा 784 रुपए, यानी 784 रुपीज आपको देना पड़ेगा सेंट्रल को। राइट, इस तरह से बच्चों। अब ये आपका सीजीएसटी आ गया। अब आपको निकालना है एचजीएसटी। आपको पता है बच्चों, सीजीएसटी ही आपका एचजीएसटी होता है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे एचजीएसटी ही आपका सीजीएसटी होता है, यानी आपका एचजीएसटी जो है वो आएगा 784, ये भी आएगा आपका 784 रुपीज। ध्यान से देखो बच्चों, यानी आपको पता है कि सीजीएसटी और एचजीएसटी दोनों की अमाउंट जो है वो सेम होती है, दोनों का रेट भी सेम होता है। रेट अगर सेम है तो बच्चों अमाउंट भी सेम आएगी। तो यहां पर सेंट्रल को बच्चों 784 रुपीज और स्टेट को 784 रुपीज आपका जाएगा। राइट, इस तरह से बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको सॉल्व करना है। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, क्या दिया गया है? ध्यान से देखो बच्चों, आपको जाना है दुकानदार के पास, काय के लिए बच्चों? रिस्ट वॉच बेल्ट खरीदी करने के लिए। जैसे आप दुकान पे जाओगे तो आप पूछोगे कि बेल्ट की प्राइस कितनी है, तो आपका दुकानदार बोलेगा कि 586 रुपए, यानी 586 रुपए, ये है उसकी प्राइस। और प्राइस ही होती है बच्चों टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि उसके ऊपर ही आपको क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। राइट, तो अगर आप दुकानदार को 586 रुपए अगर दोगे तो क्या आपको बेल्ट देगा दुकानदार? नहीं, वो क्या बोलेगा? भैया मुझे और जीएसटी भी देना है आपको 80%, 18% आपको जीएसटी प्लस करना है, यानी आपको देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। बच्चों ये जो प्राइस है बेल्ट की कस्टमर के लिए कैसे होगी? वो आपकी ये अमाउंट प्लस जीएसटी। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर
प्राइस ऑफ बेल्ट जो है वो होगी टैक्सेबल वैल्यू, ये जो अमाउंट है आपकी 586 वो तो होगी प्लस जीएसटी होगा आपका 18%। टैक्सेबल वैल्यू क्या है बच्चों, आपको दी गई है ₹586 और जीएसटी आपको दिया गया है 18%। किसके बच्चों, टैक्सेबल वैल्यू के। टैक्सेबल वैल्यू क्या है यहां पर 586 है, यानी 18% ऑफ 586। हर चीज को समझ के लो। यहां पर बेल्ट की जो प्राइस है दुकानदार की वो 586 है, उसको आप टैक्सेबल वैल्यू बोलोगे, लेकिन साथ में ही आपको जीएसटी देना पड़ेगा 18%। किसके, टैक्सेबल वैल्यू के, यानी 586 के 18% आपको निकालना पड़ेगा, वो होगा आपका जीएसटी। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं जीएसटी। 18% यानी 18/100 इंटू व्हाट 586 करोगे, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, अगर आप 586 को अगर 100 से डिवाइड करते हो, राइट, अगर आप इसको 100 से डिवाइड करते हो तो ये आप डिवाइड तो करोगे, लेकिन आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 जीरो होने की वजह से यहां पर आपका डेसिमल पॉइंट यहां पर आ जाएगा, यानी वो अमाउंट होगी इस तरह से बच्चों 586 प्लस 18 इंटू ये जो अमाउंट है 100 से डिवाइड होने के बाद बच्चों ये होगा 5.86। हर चीज को समझ के लो बच्चों, राइट। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो। यहां पर अगली जो स्टेप है वो 586 प्लस 18 इंटू 5.86, ये जो स्टेप है ये हमने यहां पे लिखे हैं। अब बच्चों दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो वो आएगा आपका जीएसटी, राइट। यस, ध्यान से देखो बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आपका जीएसटी है। तो उस बेल्ट के ऊपर आपको जो भी टैक्स लगेगा वो होगा 105 रुपए 48 पैसे, 105 रुपीज 48 पैसा। ये बच्चों आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और फिर आपकी ओरिजिनल प्राइस, आपकी वो जो बेल्ट है 586 रुपीज का है, उसके अंदर बच्चों आपको ये अमाउंट ऐड करना पड़ेगी। जैसे ये अमाउंट आप इसको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद बच्चों आपकी आएगी प्राइस ऑफ व्हाट बेल्ट, और आपकी एडिशन करने के बाद जो प्राइस आती है बच्चों वो आती है 691.48 रुपीज, राइट। कैसे करोगे बच्चों आपका एडिशन, आपको एडिशन करना है इस तरह से। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 586, ये आपकी 586 है, प्लस बच्चों कितना है वो 105 रुपया 48 पैसा। तो अगर आप एडिशन करोगे यहां पर तो ये 48 वैसे के वैसे, 6 और 5 11 हो जाएंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएंगे, राइट। यानी बच्चों 691.48 रुपीज ये हो गई आपकी प्राइस ऑफ व्हाट बेल्ट। इतना पैसा जब आप दुकानदार को दोगे तो ही दुकानदार आपको वो बेल्ट देगा। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 4.1 का अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर व्हाट 5th। ध्यान से देखो बच्चों क्या दिया गया है। द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज ₹1770 रुपीज। ध्यान से देखो बच्चों, आपके सामने सिचुएशन ऐसी है कि आप दुकानदार के पास गए हो और आपने उसको बोला है कि भाई साहब मुझे रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार खरीदना है, उसकी प्राइस कितनी है। तो उसने बोला है उसकी प्राइस जो है, उसकी जो टोटल वैल्यू है वो है 1770 रुपीज। वो जो प्राइस है वो टोटल वैल्यू है बच्चों, टोटल, यानी उसके साथ जीएसटी भी है। आपको ये जो 1770 रुपीज दिया गया है वो जीएसटी के साथ है, आपको अलग से जीएसटी देना नहीं है, इसलिए यहां पर बोला गया है टोटल वैल्यू। तो आपने उसको पूछा कि भैया इसके अंदर भी जीएसटी इंक्लूड है, तो आपने इसके अंदर जीएसटी कितना लिया है। तो वो जो बोलता है वो शॉपकीपर बोलेगा आपको यहां पर आपका जो जीएसटी है वो 18% इंक्लूड किया गया है इसके अंदर, 18%।
तो फिर आपके सामने सिचुएशन ऐसी है कि उस कार की ओरिजिनल प्राइस, जिसको आप टैक्सेबल वैल्यू बोलते हो, वो कितनी होगी, फिर सीजीएसटी कितना आएगा और एसजीएसटी कितना आएगा, वो यहां पर आपको ढूंढना है। राइट? इस तरह से बच्चों ये आपका प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को पहले समझ के लो और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले क्या दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है वो पहले समझ के लो। यहां पर आपको जो गिवन आपको दिया गया है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे और फिर चलो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैं लिखता हूं गिवन। क्या गिवन है, चलो बोलो। द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार। ये जो फाइनल प्राइस है ना बच्चों कार की, जीएसटी के साथ, यहां पे लिखता हूं मैं फाइनल प्राइस जीएसटी के साथ, वो यहां पर आपको दी गई है कितनी, ₹1770 रुपीज ये दी गई है। फाइनल प्राइस बोलोगे आप। यहां पर इसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूड है, वो कितना है, यहां पर आपको दिया गया है रेट ऑफ जीएसटी, वो कितना है बच्चों, वो है 18%। ध्यान से देखो, तो यहां पर क्या फाइंड आउट करना है आपको, यहां पर आपको फाइंड आउट करना है तीन चीजें। नंबर 1, यहां पे लिखता हूं मैं टू फाइंड, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू यानी क्या बच्चों, उस कार की ओरिजिनल प्राइस, यहां पे लिखता हूं मैं प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, जो यहां पर आपको पता नहीं है तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्स बोलोगे। साथ ही आपको फाइंड आउट करना है सीजीएसटी और फिर आपको फाइंड आउट करना है एसजीएसटी की अमाउंट फाइंड आउट करना है। राइट? समझ के लो बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, चलो अब बच्चों जब भी आप दुकानदार के पास जाते हो तो दुकानदार ने अपने से आपसे इस टॉय कार के क्या बोला है, फाइनल प्राइस बोला है। फाइनल प्राइस, वो फाइनल प्राइस कैसे निकाला है उसने, उस कार की जो प्राइस है और साथ में जीएसटी ऐड कर दिया गया है। तो ओरिजिनल प्राइस के साथ जीएसटी ऐड करने के बाद बन जाता है फाइनल प्राइस विथ जीएसटी। तो यहां पर आपको दिया गया है फाइनल प्राइस कितना है, 1770 रुपीज। समझ के लो बच्चों, प्राइस कितनी है, प्राइस को ही आप क्या बोलोगे, टैक्सेबल वैल्यू बोलोगे। राइट? जिसको आपको निकालना है। तो यहां पर लिखता हूं बच्चों में इन ब्रैकेट टैक्सेबल वैल्यू। प्राइस यानी टैक्सेबल वैल्यू होती है, ये आपको पता है, और वो यहां पर हमने एज्यूम किया है एक्स, प्लस जीएसटी कितना है बच्चों, आपको दिया गया है जीएसटी 18%। बच्चों जीएसटी काय पे होता है, उस कार के ओरिजिनल प्राइस के ऊपर या उसके टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। राइट? और यहां पर टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो जीएसटी हमेशा प्राइस के ऊपर रखता है, यानी 18% ऑफ व्हाट, एक्स होगा। ध्यान से देखो बच्चों यहां पर। राइट? यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या लिखना है, 1770 इज इक्वल टू ये आपका एक्स प्लस 18% यानी 18/100 इंटू एक्स। 18% ऑफ एक्स है ना, तो 18/100 इंटू एक्स होगा। ध्यान से देखो बच्चों, 1770 इज इक्वल टू एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसको 1 लिखेंगे, प्लस 18 इंटू एक्स, 18x हो गया अपॉन 100। हर चीज को समझ के लो बच्चों। 1770 इज इक्वल टू, बच्चों नीचे दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 100, फिर आप क्रॉस करोगे 100 इंटू एक्स प्लस 18x इंटू 1, तो 1770 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स, 100x प्लस 18x 1 जा 18x अपॉन 100 1 जा 100। ध्यान से देखो, तो 1770 इज इक्वल टू 100x प्लस 18x कितना होता है, 118x,
अपॉन 100, 100 यहां पर डिवाइडेड बाय है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर वो 100 मल्टीप्लाई हो गया, तो राइट में क्या बचा, 118x। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर पार्टीशन कर लेंगे हम, आगे आपको सॉल्व करना है। ओके, अब बच्चों इसको आगे आप कैसे लिखोगे, आगे आप इस तरह से लिखोगे इसको, 1770 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी अमाउंट आती है वो कितनी आती है, 1770, और 100 के 2 जीरो और ऐड होंगे, इक्वल टू व्हाट, 118x होगा। 118 को आप यहां पर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, अपॉन 18x, 118x, 118 होगा सिर्फ, और राइट में बचेगा x, राइट। और बच्चों जैसे आप इसको डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद 1 जा, फिर आप करोगे 5 जा, और ये दोनों जीरो, यानी बच्चों यहां पर आपकी जो x की वैल्यू है डिवाइड करने के बाद आती है 1550। और बच्चों 1550 क्या है, यही है आपकी प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, जिसको आप क्या बोलते हो, टैक्सेबल वैल्यू बोलते हो, टैक्सेबल वैल्यू, राइट। और वो यहां पर आ गई है 1500 रुपए, राइट। तो यहां पर बच्चों आपका जो फर्स्ट आंसर है, उस कार की ओरिजिनल प्राइस यहां पर आ चुकी है, जिसको आप 1500 रुपए बोलोगे, राइट। चलो यहां पर आपकी टैक्सेबल वैल्यू, इसकी कीमत आ गई है। अब आपको निकालना है CGST, सेकेंड वन। तो बच्चों CGST को आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैं लिखता हूं CGST, सेकेंड वन। अब यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले आपको दिया है GST, GST का रेट कितना है बच्चों, 18%। चलो अब सेंट्रल को कितना जाता है, इसके आधा, रेट ऑफ सेंट्रल का जो होता है CGST, वो GST के हाफ होता है। GST 18% है, तो सेंट्रल का कितना होगा, 18 का आधा, यानी 9% होगा, राइट। तो बच्चों हम निकालते हैं अब अमाउंट ऑफ व्हाट, CGST। अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट ऑफ CGST कैसे निकालते हो बच्चों, वो 9% निकालना है आपको, 9%। किसका बच्चों, 9% ऑफ उस कार की कीमत कितनी है, 1500 रुपए, तो 9% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू यानी 1500 रुपए होगी, क्योंकि इसके ऊपर ही टैक्स आएगा ना बच्चों। ये जो टैक्स है जिसको आप CGST बोलते हो, सेंट्रल का जो टैक्स है वो टैक्सेबल वैल्यू पे होता है, जिसको आप प्राइस बोलते हो, राइट। तो 9% यानी 9/100 इंटू 1500 रुपए, एक जीरो, ये 2 जीरो, एक जीरो, ये 2 जीरो, यानी 9 इंटू 15 होगा, राइट। और 9 इंटू 15 बच्चों आपको पता है वो होता है 135। इसलिए अमाउंट ऑफ आपका जो CGST है, सेंट्रल को कितना पैसा जाएगा, सेंट्रल को जाएगा 135 रुपए। तो यहां पर बच्चों आपका जो अमाउंट ऑफ CGST है वो 135 आ चुका है, राइट। जैसे ही आपका आंसर आएगा बच्चों, आपको इसको क्या करना है, बॉक्स कर लो इसको। चलो ये हो गया आपका दूसरा आंसर। ध्यान से देखो, इसको समझ के लो बच्चों। ये एक्चुअली क्या है उसको पहले मैं आपको फिर से बताता हूं। जब आप दुकानदार के पास जाते हो तो आप दुकानदार को पूछते हो उस कार की कीमत कितनी है, वो क्या बोलता है आपको, 1770 रुपीज GST के साथ, राइट। तो उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है बच्चों, हमने वो निकाली है, वो है बच्चों 1500 रुपए, राइट। ये है 1500 रुपए उसकी ओरिजिनल कीमत। फिर उसने 1770 रुपए क्यों लिया, क्योंकि जो ऊपर के जो पैसे है बच्चों, वो है आपके टैक्स, GST है, वो क्या है आपका GST है, राइट। यानी GST कितना हो गया बच्चों, यहां पर 1500 रुपए है और ये 1770, यानी बच्चों यहां पर 270 रुपए, 270 रुपए जो है वो GST है,
अब 270 का आधा अगर आप करोगे तो वो होता है 135 रुपए। तो सेंट्रल को जाएगा 135 रुपए, और स्टेट को कितना जाएगा बच्चों? स्टेट को जितना सेंट्रल को जाता है उतना ही स्टेट को जाता है, ये आपको पता है। तो यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं थर्ड का आंसर, थर्ड वन। आपको पता है कि जो अमाउंट ऑफ स्टेट यानी एसजीएसटी जो होता है वही सीजीएसटी का होता है, यानी अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सीजीएसटी होगा। और सीजीएसटी का अमाउंट कितनी? 135 है। तो यहां पर बच्चों आपका आंसर आ गया है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी। यहां पर क्या लिखोगा? एसजीएसटी। सीजीएसटी बच्चों 135 है, तो एसजीएसटी भी आएगा आपका 135 रुपए। समझ के लो बच्चों, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, राइट। आपका आंसर ये जो है वो राइट है कि रॉन्ग है, कैसे चेक करोगे बच्चों? मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं उसको चेक करने का। यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, मैं यहां पर शॉर्टकट में बताता हूं। आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है या कार की ओरिजिनल कीमत कितनी है? 1500 रुपए। ध्यान से देखो बच्चों, ये 1500 रुपए आपकी कार की ओरिजिनल कीमत है। फिर सेंट्रल को कितना जाएगा? 135 रुपए। स्टेट को कितना जाएगा टैक्स? वो भी जाएगा 135। अब बच्चों टोटल करो, अगर ये टोटल ये आती है प्रॉब्लम का 1770 आता है तो अपना आंसर राइट है। चलो 5 और 5 10, 3 और 3 6 और 1 7, 5 6 7 और ये यस। देखो बच्चों यहां पर आपकी जो प्राइस है वो 1770 आ गई है, यानी आपका जो आंसर है वो यहां पर राइट है, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये आंसर चेक करना होता है। ओके चलो ओके। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। बच्चों टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एसी सप्लाई करता है कंपनी को। कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज ₹51,200 विथ जीएसटी। जब ये टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को एसी सप्लाई करता है तो बच्चों उसकी जो प्राइस है जीएसटी के साथ फाइनल प्राइस वो यहां पर आपको दी गई है 50,200 रुपीज। उसके साथ बच्चों आपको बोला गया है द रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी इज व्हाट? 14%। सेंट्रल को जो जाता है बच्चों वो 14% जाता है। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ व्हाट? टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां पर बच्चों आपको नीचे दिए गए जो 6 चीजें हैं वो यहां पर आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले कुछ बातें मैं बता रहा हूं उसको पहले समझ के लो बच्चों। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वन आपको पूछा गया है रेट ऑफ एसजीएसटी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जो प्रॉब्लम आपके सामने है उसके अंदर रेट ऑफ सीजीएसटी जो है वो 14% दिया गया है। सेंट्रल को जितना जाता है उतना ही आपको पता है कि स्टेट को भी जाता है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का रेट एक ही होता है। तो यहां पर बच्चों आपको पूछा गया है रेट ऑफ एसजीएसटी। तो सीजीएसटी अगर 14% है तो बच्चों एसजीएसटी कितना होगा? एसजीएसटी भी होगा आपका 14%। ध्यान से देखो बच्चों, अगर सीजीएसटी 14% है तो एसजीएसटी भी 14% होता है। ओके, अब जीएसटी कितना होगा? जीएसटी क्या होता है बच्चों? जीएसटी जो है वो एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी दोनों की एडिशन होती है, यानी बच्चों यहां पर 14% प्लस 14%, यानी ये होगा 28%। फिनिश। एक एक मार्क का क्वेश्चन है बच्चों ये। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे?
ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। चलो, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? रेट ऑफ सीजीएसटी। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में, रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी वो कितना है? 14% है। तो सीजीएसटी जितना होता है उतना ही एसजीएसटी होता है। तो यहां पर बच्चों फर्स्ट वन क्या पूछा है? रेट ऑफ एसजीएसटी। तो यहां पर मैं लिखता हूं रेट ऑफ एसजीएसटी जो होता है, स्टेट का जितना भी टैक्स होता है वही बच्चों सेंट्रल का होता है, सीजीएसटी। और सीजीएसटी आपको दिया गया है 14%, राइट? यानी ये हो गया 14%। तो सीजीएसटी अगर 14% है तो आपका जो रेट ऑफ एसजीएसटी है वो यहां पर आ गया है 14%। रेट ऑफ एसजीएसटी वो भी आ गया 14%, राइट? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जितना भी स्टेट का या सेंट्रल का रेट होता है उतना ही स्टेट का रेट होता है। तो यहां पर अगर सेंट्रल का अगर 14 है तो स्टेट का भी 14 ही आएगा, राइट? ओके, तो यहां पर बच्चों आपको मिलते हैं 1 मार्क। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है? रेट ऑफ सीजीएसटी निकालो। रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी निकालना है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है बच्चों? आपको पता है जीएसटी जो होता है वो रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी होता है। यानी सेंट्रल का जो रेट है टैक्स का और स्टेट का जो रेट है वो टैक्स का, दोनों के एडिशन आपका बन जाता है जीएसटी। तो यहां पर सेंट्रल का है बच्चों 14% और स्टेट का भी है 14%। तो यहां पर बच्चों आपका जो रेट ऑफ जीएसटी आ गया है वो यहां पर आ गया है 14% प्लस 14%, यानी 28%। तो यहां पर बच्चों आपको मिलते हैं और 1 मार्क। और आपका यहां पर बच्चों ये सेकंड वन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड वन, तो यहां पे बच्चों फर्स्ट वन कंप्लीट कर दिया, सेकंड वन कंप्लीट कर दिया। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो। इसको बच्चों मैं रब कर देता हूं, फिर हम सॉल्व करेंगे थर्ड वन, टैक्सेबल वैल्यू। ओके, चलो इसको रब कर देता हूं। ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूं। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन को कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो, यहां पर आपको दिया गया है थर्ड वन। क्या है बच्चों? वो बोला गया है टैक्सेबल वैल्यू निकालो। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। हाँ, ध्यान से देखो बच्चों, ये जो टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो एसी सप्लाई किया है उसकी बच्चों फाइनल प्राइस कितनी होती है? आपको पता है फाइनल प्राइस, हाँ, विथ जीएसटी। विथ जीएसटी वो क्या होता है बच्चों? वो होता है ओरिजिनल प्राइस विदाउट जीएसटी। हाँ, विदाउट जीएसटी ओरिजिनल प्राइस प्लस बच्चों इसके अंदर जब हम जीएसटी ऐड करते हैं, ओरिजिनल प्राइस में हम जब जीएसटी ऐड करते हैं तो बन जाता है वो फाइनल प्राइस विथ जीएसटी। तो यहां पर बच्चों, यहां पर आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज व्हाट 51,200 विथ व्हाट जीएसटी, यानी 51,200 रुपीज। ये हो गया आपका बच्चों फाइनल प्राइस विथ जीएसटी। यहां पर एसी का जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपको पता है क्या? नहीं, इसलिए वो आप लिखोगे एक्स। ओके, अब बच्चों रेट ऑफ जीएसटी कितना है? वो 28%। और जीएसटी 28% काय के ऊपर होता है बच्चों? वो होता है 28% ऑफ व्हाट? ओरिजिनल प्राइस, जिसको आप टैक्सेबल वैल्यू बोलते हो, राइट? यहां पर ये जो ओरिजिनल प्राइस है उसको ही आप क्या बोलते हो? टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि उसको ही, उसके ऊपर ही आपको निकालना होता है टैक्स। तो जो टैक्स है वो 28% यहां पर आपको बोला गया है, किसके ऊपर? ओरिजिनल प्राइस के ऊपर।
और उसे कहा जाता है बच्चों, यहां पर आपने एज्यूम किया है x, तो यहां पर क्या आएगा 51,200 इज इक्वल टू क्या आएगा x प्लस 28%, यानी 28 अपॉन 100 इंटू व्हाट x होगा। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर 51,200 इज इक्वल टू x के नीचे कुछ भी नहीं, यानी हम क्या लिखेंगे x अपॉन 1, 28 इंटू एक्स 28x अपॉन 100 होगा, राइट। ध्यान से देखो 51,200 इज इक्वल टू बच्चों नीचे दोनों का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, फिर हम करेंगे क्रॉस x इंटू 100 प्लस 1 इंटू 28x, राइट। तो बच्चों यहां पर 51,200 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स 100x, 20x 1 जा 28x अपॉन 100 1 जा 100। ध्यान से देखो बच्चों, इसको हर चीज को समझ के लो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। ओके, अब बच्चों अगली स्टेप क्या आएगी, अगली स्टेप आपकी होगी 51,200 इज इक्वल टू बच्चों 100x प्लस 28x कितना होगा 128x अपॉन 100। हर चीज को बच्चों समझ के लो। अब आप क्या करोगे, ये जो 100 है, इस 100 को आप ये जो लेफ्ट में है यहां पर डिवाइडेड बाय है, तो राइट में जाएगा, तो क्या होगा बच्चों यहां पर 51,200 इंटू 100 होगा इज इक्वल टू 128x एज इट इज। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आता है 51200 और 1 जा और ऊपर के और 2 जीरो इज इक्वल टू व्हाट 128x। 120x यहां पर बच्चों वो मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय। ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाय 128 इक्वल टू व्हाट x। बच्चों यहां पर x ही आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, जिसको आप बोलते हो ओरिजिनल प्राइस, राइट। तो 128 बच्चों 128 फाइजा करो, 128 फोरजा अगर आप करते हो 8 चौक 32, 4 2 जा 8, 9 10 11 कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 512 ओके 4 जा, राइट। तो बच्चों यहां पर x की वैल्यू आ जाती है 40,000 और x यहां पर क्या है, x ही बच्चों उस एसी का ओरिजिनल प्राइस है, जिसको आप बोलते हो टैक्सेबल वैल्यू। तो यहां पर टैक्सेबल वैल्यू की प्राइस, टैक्सेबल वैल्यू यहां पर आपकी आ गई है और वो है बच्चों ₹40,000 फिनिश, राइट। जैसे ही आपका आंसर आएगा बच्चों आप इसको क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे इस तरह से। 40,000 रुपीज आपका है टैक्सेबल वैल्यू। तो यहां पे बच्चों आपके मिलते हैं 3rd मार्क, तीसरा मार्क यहां पे मिल जाता है, 3 मार्क यहां पर आपको मिल गए हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो इसको निकाल लो, राइट। और यस, अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको मैं रब करता हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्या दिया गया है 4th के अंदर, यहां पर बच्चों आपको 4th पूछा गया है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालो, 4th वन। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकालोगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होता है, जीएसटी कैसे निकालते हो आपको पता है। जीएसटी यहां पर उसका रेट आपको दिया गया है, कितना है वो 28% ऑफ किसका बच्चों, ओरिजिनल प्राइस का, 28% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, जिसको आप बोलते हो टैक्सेबल वैल्यू, बराबर ना। 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस ही टैक्सेबल वैल्यू होती है क्योंकि उसके ऊपर ही टैक्स
आपको देना होता है, जीएसटी देना होता है। इसलिए 28% ऑफ 28% यानी 28/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। बच्चों अभी अभी एक्स की वैल्यू आई है, कितनी थी वो? 40,000, राइट ना। अभी अभी आपकी एक्स की वैल्यू आई थी वो 40,000 थी। तो ये जीरो कट, ये जीरो कट, कितना हो जाएगा? 28 इंटू 400। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 2 जीरो, 8 चौक 32, 3, 4 2 जा 8, 9 10 11, फिनिश। यानी बच्चों आपका जो अमाउंट ऑफ जीएसटी है, अमाउंट ऑफ जीएसटी वो यहां पर आ चुका है, वो है 11,200 रुपए। समझ के लो, 11,200 रुपए ये आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी है। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? आपको निकालना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। ध्यान से देखो बच्चों, इसके आधा करो, राइट, इसके आधा कर लो, वो आएगा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। इसके आधा यानी बच्चों 2 5 जा 10, एक बचा 12, 2 6 जा 12 और ये 2 जीरो, 5,600। बच्चों आपका जो सीजीएसटी है वो आता है 5,600, क्योंकि जीएसटी का ही आधा सेंट्रल को जाता है और वही आता है बच्चों एसजीएसटी, ये भी आएगा 5,600, क्योंकि दोनों की एडिशन अगर आप करोगे सीजीएसटी और एसजीएसटी की, वो आएगी आपका जीएसटी टोटल 11,200। इस तरह से बच्चों आपको निकालना है। या दूसरी मेथड अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कैसे निकालोगे बच्चों? यहां पर अगर आप सीजीएसटी निकालना है ना, तो यहां पर रेट दिया गया है सीजीएसटी का, कितना है? 14%, राइट। आप ऐसे भी कर सकते हो, 14% आपको दिया गया है, किसके? 14% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, जिसको आप टैक्सेबल वैल्यू बोलते हो, राइट। यानी बच्चों 14% यानी 14/100। यहां पर मैं क्या करता हूं, 14/100 यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं। यहां पर हम लिखेंगे 14/100 और आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है ओरिजिनल प्राइस एसी की कितनी है? 40,000 है। तो ये और ये कट हो जाएंगे और आपका आएगा 14 इंटू 400 और बच्चों आपको पता है ये 2 जीरो, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5, फिनिश। देखो बच्चों 5,600 रुपए आ गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी यहां पर आ चुका है और वो है बच्चों 5,600 रुपए। और सीजीएसटी ही आपका एसजीएसटी होता है, इसलिए अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी आपका आएगा 5,600 रुपए, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे आपका आंसर आएगा बच्चों यहां पर आपको करना है बॉक्स, यहां पर एक बॉक्स हो जाएगा और यहां पर बच्चों आपका दूसरा बॉक्स हो जाएगा, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम प्रैक्टिस सेट 4.1 का जो लास्ट प्रॉब्लम है 7th वाला, वो हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखो बच्चों क्या दिया गया है यहां पर। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो यहां पर बच्चों बोला गया है कि प्रसाद परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। प्रसाद वॉशिंग मशीन खरीद रहा है या खरीद लिया है, कहां से बच्चों? महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से। द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। जब वो दुकान में गया था बच्चों, तो उस वॉशिंग मशीन के ऊपर जो कीमत लिखी गई थी वो थी 40,000 रुपीज, और शॉपकीपर ने बोला था कि अगर आप लेते हो इसको तो आपको डिस्काउंट भी मैं देता हूं 5%, राइट। तो बच्चों उसको डिस्काउंट मिला है 5%।
आगे क्या दिया है, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज्ड वाज 28%। दुकानदार ने बच्चों प्रसाद से और एक्स्ट्रा पैसे लिया है, जीएसटी जिसको आप जीएसटी बोलते हो, राइट, और वो लिया है एक्स्ट्रा 28%। फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ व्हाट, वॉशिंग मशीन। तो प्रसाद को वो जो वॉशिंग मशीन है वो कितने में गिरी है, यानी कितने में उसने खरीदी कर ली है, ये आपको यहां पर निकालना है। साथ ही आपको निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द व्हाट, टैक्स इनवॉइस। तो बच्चों साथ ही आपको सेंट्रल का और स्टेट का जो टैक्स है वो यहां पर निकालना है उस बिल के अंदर। टैक्स इनवॉइस यानी क्या, बिल होता है बच्चों। तो किस तरह से, सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों परचेस प्राइस, वॉशिंग मशीन प्रसाद ने कितने में खरीदी वो आपको यहां पर निकालना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैं लिखता हूं आपका मेन फॉर्मूला। तो उसको बच्चों जो मेन फॉर्मूला है उसको हम रेड कलर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं मेन फॉर्मूला आपका स्टार बोलकर लिखता हूं, परचेस प्राइस। ध्यान से देखो बच्चों, परचेस प्राइस क्या होती है, परचेस प्राइस बच्चों क्या होती है, दुकानदार आपसे सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस लेता है, राइट। और ओरिजिनल प्राइस को ही आप क्या बोलते हो बच्चों, टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि उसके ऊपर ही आप क्या करते हो, टैक्स निकालते हो। तो ओरिजिनल प्राइस के ऊपर और क्या करता है बच्चों, वो ऐड करता है जीएसटी। तो ओरिजिनल प्राइस जिसको आप टैक्सेबल वैल्यू बोलते हो, उसके अंदर अगर आपने जीएसटी ऐड कर लिया तो वो बन जाएगी आपकी परचेस वैल्यू। तो यहां पर बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, यहां पर आपका मिल जाता है परचेस प्राइस, राइट। तो परचेस प्राइस के लिए बच्चों दो चीजें होना जरूरी है, एक ओरिजिनल प्राइस जिसको आप टैक्सेबल वैल्यू बोलोगे, और दूसरी बच्चों जीएसटी। तो यहां पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे उस वॉशिंग मशीन की ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कैसे, ध्यान से देखो कैसे निकालता हूं बच्चों में, यहां पे लिखता हूं मैं ओरिजिनल प्राइस, ओके, जिसको आप क्या बोलोगे, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। तो बच्चों वो ओरिजिनल प्राइस आप कैसे निकालोगे, जैसे आप दुकानदार के पास जाते हो, जैसे प्रसाद ये दुकानदार के पास गया, तो बच्चों वो उसने क्या बोला, मैं 5% डिस्काउंट देता हूं प्रिंटेड प्राइस के ऊपर, राइट। यानी ये जो प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस में से बच्चों आपको डिस्काउंट मिल रहा है 5%, तो आपको जो भी प्रिंटेड प्राइस रहेगी उसमें से डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से देखो बच्चों, जब भी आप दुकानदार के पास जाते हो तो क्या बोलते हो, किसी भी चीज को अगर आप खरीदी करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसका प्रिंटेड प्राइस देखते हो, राइट। और बाद में आप क्या बोलते हो उसको कि भाई साहब थोड़ा सा कम कर दो, हमको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। तो वो डिस्काउंट दे देता है आपको थोड़ा बहुत, और वो डिस्काउंट क्या करते हो आप, प्रिंटेड प्राइस में से माइनस करते हो, और फिर बन जाती है आपकी एक्चुअल प्राइस उस चीज की, राइट। तो यहां पर बच्चों प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट अगर आप करोगे तो वो बन जाएगा आपका ओरिजिनल प्राइस। तो यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, आपका जो प्रिंटेड प्राइस है यहां पर आपको दिया गया है 40,000 रुपीज, और बच्चों डिस्काउंट है आपको 5%। बच्चों डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर होता है, प्रिंटेड के प्राइस के ऊपर ही होता है ना। तो 5% ऑफ प्रिंटेड प्राइस, और प्रिंटेड प्राइस कितनी बच्चों, 40,000 है। तो यहां पर आप लिखोगे 40,000 रुपीज, राइट। यानी 5% 40,000 का आपका हो जाएगा डिस्काउंट। तो आपका जो प्रिंटेड प्राइस है वो 40,000 ही रहेगा, माइनस 5%, यानी 5/100 होगा, इंटू 40,000 आप करोगे, ये बन जाएगा आपका डिस्काउंट। तो ये जीरो कट, ये जीरो कट, बच्चों आपका प्रिंटेड प्राइस जो है वो 40,000 रुपए है, ये आपको पता है, माइनस 5 4 20, और ये 2 जीरो, यानी बच्चों आपका जो डिस्काउंट है, दुकानदार ने बोला कि मैं आपको डिस्काउंट देता हूं 2,000 रुपए, 2,000 रुपए में कम लेता हूं किसके, प्रिंटेड प्राइस से। तो प्रिंटेड प्राइस 40,000 है और आपका डिस्काउंट 2,000 मिल गया, यानी बच्चों आपका जो ओरिजिनल प्राइस है
ओरिजिनल प्राइस, जिसको आप टैक्सेबल वैल्यू बोलते हो, टैक्सेबल वैल्यू, वो कितनी हो गई बच्चों? 40,000 में से 2,000 रुपए माइनस कर दो, कितना हो गया? 38,000, यानी 38,000 रुपीज। ये हो गया बच्चों आपका ओरिजिनल प्राइस, जिसको आप टैक्सेबल वैल्यू बोलते हो। ध्यान से देखो बच्चों इसको, राइट? यस, ये आ गया आपका फर्स्ट वन। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे सेकंड वन, क्या है? जीएसटी। हर चीज को बच्चों समझ के लो। यहां पर अब आपको निकालना है जीएसटी। तो कैसे निकालोगे? सेकंड वन, बच्चों आपको दिया गया है जीएसटी। यहां पर ध्यान से देखो, ओरिजिनल प्राइस आ गया, अब आप जीएसटी निकालोगे। तो जीएसटी यहां पर कितना दिया है बच्चों? यहां पर आपको बोला है जीएसटी चार्ज वॉज 28%। तो यहां पर 28% किसके बच्चों? जीएसटी हमेशा ओरिजिनल प्राइस के, राइट ना? ओरिजिनल प्राइस यहां पर कितने हैं? 38,000 है। तो 28% ऑफ ओरिजिनल प्राइस वो होता है जीएसटी, यानी 28%, यानी 28 अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल प्राइस कितनी बच्चों आपकी? 38,000 रुपीज है, राइट? तो बच्चों यहां पर आप क्या करोगे? इसको माइनस कर दोगे, तो क्या बचेगा? 28 इंटू 380, राइट? ओके, चलो बच्चों, अब 380 को आप 28 से मल्टीप्लाई करोगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 24 प्लस 6 30, राइट? ओके, 0, 2 0 जा 0, 16, 2 3 जा 6 एंड 1 7, राइट? तो 0 4 6 7 और 3 10, यानी बच्चों 10,600 रुपए। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो यहां पर आपको आता है 10,600 रुपए। तो आपका जो जीएसटी है ना बच्चों, वो यहां पर आपका निकल गया है ₹10,640, राइट? तो बच्चों मैं इसको बॉक्स करता हूं, ध्यान से देखो। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है? जब भी आप दुकानदार के पास जाते हो तो आपने क्या, उसने क्या बोला? ओरिजिनल प्राइस आपकी कितनी है? 38,000 रुपए, प्लस आपको देना पड़ेगा जीएसटी। तो उसकी परचेस वैल्यू क्या होगी? परचेस प्राइस। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको ये जो दो वैल्यूज आई है, इन दोनों वैल्यूज को आपको करना है, पुट करना है, राइट? यहां पर मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, और यहां पे लिखता हूं मैं बच्चों थर्ड। तो आपको क्या करना है? सेकेंड और थर्ड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालना है। पुट सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू इन व्हाट? 1। तो जैसे आप 1 में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा उस वॉशिंग मशीन की परचेस वैल्यू, राइट? तो यहां पे लिखता हूं मैं बच्चों परचेस वैल्यू। कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, ओरिजिनल प्राइस जो आपकी आई है 38,000 प्लस जीएसटी, जीएसटी आया है 10,640, यानी बच्चों आपकी उस वॉशिंग मशीन की जो परचेस वैल्यू है वो यहां पर कितनी आई है? ये 640 एज इट इज रहोगे, ये 8 प्लस 0 ये 8 होगा, और 3 प्लस 1 4, यानी 48,600। ओके बच्चों, तो आपका ये जो वॉशिंग मशीन है इसकी अपनी परचेस प्राइस यहां पर आ गई है। तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, परचेस प्राइस, परचेस प्राइस ऑफ बच्चों क्या? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन यहां पर मैं लिख लेता हूं, और वो है बच्चों कितना? ₹48,640 ओके, चलो अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी आ गई है, इसको हम क्या कर लेते हैं? बॉक्स कर लेते हैं। ओके, अब बच्चों अब आपको क्या निकालना है? अब हम चलते हैं अमाउंट ऑफ सीजीएसटी के तरफ। यहां पर मैं इसको 1 बोलता हूं,
और अब हम चलेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी की तरफ। अब बच्चों कुछ बातें यहां पर आपको दी गई हैं, वो है रेट ऑफ जीएसटी। चलो बच्चों, रेट ऑफ जीएसटी क्या है मुझे बताओ। यहां पर आपको दिया गया है 28%, राइट। अगर रेट जीएसटी का रेट अगर 28% है तो बच्चों सीजीएसटी का कितना होगा आपको पता है, वो होता है जीएसटी के हाफ, यानी 28% के हाफ, और वो होगा आपका 48%, राइट। तो रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी, यहां पर एसजीएसटी वो भी होगा बच्चों यहां पर 14%। ध्यान से देखो, तो यहां पर मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूं बच्चों, बॉक्स कर लेता हूं। ये दोनों टर्म अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको निकालना है सीजीएसटी और एसजीएसटी की अमाउंट। तो कैसे निकालोगे बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। तो यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, उसको हम अलग कलर लेंगे। ओके, चलो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना है बच्चों, वो 14%। अब 14% ऑफ किसका बच्चों 14%? अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी टैक्स आपको देना पड़ता है ना, तो वो ओरिजिनल प्राइस पे देना पड़ता है बच्चों। दुकानदार ने आपको प्रिंटेड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया था 5%, यानी वो था 2000, और 40,000 में से 2000 अगर आप माइनस करते हो तो वो बन जाता है उस वॉशिंग मशीन का उस शॉपकीपर की प्राइस डिस्काउंट देकर। यानी डिस्काउंट देकर बच्चों 40,000 में से 2000 अगर आप माइनस करोगे तो वो बन जाता है 38,000। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी जो है वो 14% ऑफ 38,000 आएगा। इसका मतलब 14 अपॉन 100 इंटू आपको करना पड़ेगा 38,000। ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, यानी 14 इंटू 380। चलो बच्चों 14 इंटू 380 इसको नोटबुक में मल्टीप्लाई कर लो। जैसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे इसको, और देखो बच्चों चेक करो, आपका जो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो आएगा आपका 5320। ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं बॉक्स करता हूं, राइट। इसको समझ के लो। अब आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लिकेशन करके बताओ। चलो इसको मल्टीप्लिकेशन में करके बताता हूं। 380 इंटू 14, 0 जा 32, 4 12, 3 15, 0 380, 0 2 8 और 5 13, 3 4 5, फिनिश 5320, राइट। तो बच्चों आपका ये आंसर राइट है। आपकी जो अमाउंट है सीजीएसटी की वो आ गई है 5320। ओके, सेम वे अब बच्चों हम निकालते हैं, अब सीजीएसटी निकल गया, अब बच्चों हम निकालते हैं अब एसजीएसटी। अब एसजीएसटी कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल, सीजीएसटी जितना होता है उतना ही एसजीएसटी होता है। तो यहां पे लिख दो, यहां पर क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी जो है वो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी के बराबर होता है, राइट। यहां पर सीजीएसटी की अमाउंट कितनी आई है 5320, इसलिए आपकी अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी आ गई 5320, फिनिश, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। यहां पर ये जो तीनों चीजें हैं यहां पर हमने निकाल दी है। आपको परचेस प्राइस बोला गया था, आपको अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पूछा गया था, और आपको अमाउंट ऑफ एसजीएसटी बोला गया था। तो ये तीनों की वैल्यू हमने निकाली है बच्चों, राइट। 48,640, फिर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी 5320, और एसजीएसटी बच्चों वो भी आया है 5320। इस तरह से बच्चों आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 को सॉल्व करना होता है। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।